आप हमारे नखरे देखें, नखरे हमारे इतने मन मन भर के नखरे हमारे। इस सब सिचुएशन के बावजूद हम सोच रहे हैं बैठ के, लामा इकबाल की तरह हमने जो है वो पॉज बनाया हुआ है और हम बैठ के सोच रहे हैं कि हमें इंडिया से ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैंने बड़ी न्यूज़ आई है और जिससे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो सारी बातें हिल के रह गई हैं। और वो ये है कि इंडिया जो है उसने क्रॉस कर लिया है ब्रिटेन को, जो कि किसी दौर में इंडिया ने देखें इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की। इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की 1947 में और आज इंडिया यहाँ पे पहुँच गया है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है दुनिया में की और जो यूके है दैट इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और फ़र्क ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, आज 75 साल बाद जब इंडिया 75 इयर्स मना रहा है, हम भी 75 इयर्स मना रहे हैं। आई थिंक इंडिया तो G20 का इजलास जो है वो इंडिया में रखेगा जस्ट टू गिव अ मैसेज कि जी हम यहाँ पे हैं। और पाकिस्तान की सूरत-हाल ये है कि पाकिस्तान के सारे फेडरल मिनिस्टर्स इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पे खड़े होके बाहर से एड ले रहे हैं। और डेलीगेशंस को रिसीव कर रहे हैं। कहीं से $5 मिलियन आ रहा है, कहीं से $10 मिलियन आ रहा है, कहीं से टेंट आ रहे हैं, कहीं से ये आ रहे हैं। गो कोई नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे वर्ल्ड न्यूज़ ऑन इंडिया चैनल पे बहुत ही स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। पाकिस्तानी मीडिया को अब एक ही बात सताई जा रही है कि जहां आज़ादी के बाद भारत G20 के समिट को होस्ट करने वाला है, वहीं उसी साल में पाकिस्तान एयरपोर्ट पे खड़े हो गए विदेशियों से भीख मांग रहा होगा। 75 ईयर में पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी में इतना बड़ा डिफरेंस देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया जिस तरीके से रो रहा है और अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि सपने से बाहर आइए और हकीकत को पहचानिए कि इंडिया कितना आगे बढ़ चुका है और पाकिस्तान कितना पीछे रह चुका है। पाकिस्तान आवाम आज भी सपनों की दुनिया में जी रही है, जहां वो सोचते हैं कि भारतीय पाकिस्तान से गरीब है और एक पाकिस्तान भारत से इकोनॉमी से बहुत ही स्ट्रांग है। इसी चक्कर में पाकिस्तानी इंडियन से ट्रेड बंद करके बैठे हैं और महंगी ट्रेड जो कि इंडियन ही प्रोडक्ट है वो दुबई से परचेज कर रहे हैं। आप लोगों का पाकिस्तानी इकोनॉमी को सिचुएशन को देखते हुए क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। आईएमएफ ने पाकिस्तान के बारे में ये कहा है, ये खबर दी है कि पाकिस्तान में करंट ईयर में और नेक्स्ट ईयर में महंगाई इसी तरह रहेगी, इससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी और उसके रिज़ल्ट के तौर पर प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं, मुजाहरे भी हो सकते हैं। यानी कि सिविल अनरेस्ट की बात की जा रही है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, यानी ये कोई छोटी खबर नहीं है। एक तो होता है ना कि हम अपने तौर पर ये कहते हैं कि देखें इन्फ्लेशन इस कदर ज़्यादा हो गई है, सैलाब की वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट के लिए निकलेंगे और लोग इसको जो है वो नहीं सहेंगे। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जब कोई बाहर का इदारा और कोई ऐसा इदारा ये कहता है कि जिसके पास सारे इंडिकेटर्स होते हैं और वो ये बता सकता है कि आने वाला आपका साल बल्कि कई एक साल कैसे रहेंगे, तो उस आईएमएफ ने एक तो इकोनॉमी पर पाकिस्तान की डिटेल्स बता दी। उसने ये कहा कि इन्फ्लेशन कम नहीं होगी, इन्फ्लेशन इससे इंक्रीज़ तो हो सकती है, कम नहीं होगी। आप हमारे नखरे देखें, नखरे हमारे इतने मन मन भर के नखरे हमारे। इस सब सिचुएशन के बावजूद हम सोच रहे हैं बैठ के, लामा इकबाल की तरह हमने जो है वो पॉज बनाया हुआ है और हम बैठ के सोच रहे हैं कि हमें इंडिया से ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैंने जो इसके बाद प्रोग्राम किया, मैं देख रही थी, एक साहब आए ये इधर से ही, मतलब ये कि अपने ही मुल्क के कोई उर्दू में उन्होंने लिखा, उन्होंने मुझे वो गालम गलोच की, वो बुरा भला का, तुम तो बिकी हुई हो क्योंकि तुम इंडिया की बात कर रही हो, हम क्यों करें इंडिया से ट्रेड, तुम समझती क्या हो, हम वही घास खा लेंगे, 100 साल घास खाएंगे और एटम बम बना लेंगे। वैसे ही उन्होंने सारा नैरेटिव नीचे जो है वो बयान किया। ठीक है, तो अब मैं उनको क्या बताती कि मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ। अगर उधर से इंडिया से आप ट्रेड करेंगे और टमाटर और प्याज और वो आएगा तो मैं अपने लिए नहीं मैं कह रही हूँ, मैं तो उसके बगैर भी गुजारा कर लूँगी। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो इस वक्त इन हालों को हैं,
जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, जो भूखों मर रहे हैं, करोड़ों लोग अगर आपके मर गए, आप कैसे बचाएंगे? तो इस पर भी आप अपने लोगों के लिए भी तिजारत शुरू नहीं करेंगे और आप ये इस तरह करके जो है सोच में बैठे रहेंगे अल्लामा इकबाल की तरह। तो इतने हमारे नखरे हैं, यानी नखरे हमारे देखें आसमानों पर पहुंच रहे हैं, और हालत हमारी देखिए, रियलिटी हमारी देखिए, एक्चुअल सिचुएशन हमारी देखें कि क्या सूरत हाल है हमारे मुल्क। बड़ी न्यूज़ आई है और जिससे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो ज़ाहिर बात है हिल के रह गई हैं। और वो ये है कि इंडिया जो है उसने क्रॉस कर लिया है ब्रिटेन को, जो कि किसी दौर में इंडिया ने देखें, इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की। इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की 1947 में, और आज इंडिया यहाँ पे पहुँच गया है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है दुनिया में की, और जो यूके है दैट इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और फ़र्क ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, आज 75 साल बाद जब इंडिया 75 इयर्स मना रहा है, हम भी 75 इयर्स मना रहे हैं। आई थिंक इंडिया तो G20 का इजलास जो है वो इंडिया में रखेगा, जस्ट टू गिव अ मैसेज कि जी हम यहाँ पे हैं। और पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के सारे फेडरल मिनिस्टर्स इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पे खड़े होकर बाहर से एड ले रहे हैं और डेलीगेशंस को रिसीव कर रहे हैं। कहीं से $5 मिलियन आ रहा है, कहीं से $10 मिलियन आ रहा है, कहीं से टेंट आ रहे हैं, कहीं से ये आ रहे हैं। गोकुलैंड की जो डिक्लाइन है, ज़ाहिर बात है ये इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कल सफ़र कर रहा था तो CNN सुन रहा था, तो वो कह रहा था जनाब, CNN में वो आई थिंक CNN कोई मनी का शो करते हैं, तो उसमें वो कह रहा था जी कि जो मार्केट्स हैं, लंदन है, न्यूयॉर्क है, फ्रैंकफर्ट है, उसके बाद टोक्यो है। तो अब देखें कि अब जिस तरह अब लंदन जो है वो उस तरह बड़ी मार्केट नहीं रहेगी। आप देखिए आपको दिल्ली को ऐड करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ न्यू। ये एक रियलिटी है। अब ये जो यूके का जो डिक्लाइन है इंटरनेशनल रैंकिंग में, ज़ाहिर बात है जिन लोगों ने ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों ने बहुत सारा पैसा इंग्लैंड में लगाया हुआ है और पूरी दुनिया से पैसा इंग्लैंड में जाता है, तो वो पैसा जो है वो अब लोग कंसर्न्ड हो जाएँ कि भई इकोनॉमी तो नीचे जा रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो कंज़र्वेटिव पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जिन्होंने बोरिस जॉनसन का अभी सक्सेसर चूज़ करना है और मेरा ख़्याल है वोटिंग-शोटिंग हो गई है, मंडे को वो सारा उन्होंने काउंट कर लेना है। अब ये जो अच्छा मज़े की बात है, यूके की भी सिचुएशन देख लें, यहाँ वहाँ पे भी एक इंडियन ओरिजिन का जो ऋषि सुनक है वो इज़ लाइकली टू बी द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? और अगर इंडिया उस वक़्त में दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनता है, इंग्लैंड को क्रॉस करके, कि वहाँ पे भी एक इंडियन ओरिजिन का ही शख्स जो है प्राइम मिनिस्टर आता है, तो आप ये स्टैटिस्टिक्स ये इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। सो ये ज़ाहिर बात है, ये जो कुछ इंग्लैंड में हो रहा है, ये बेसिकली वहाँ की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से भी हो रहा है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को गिराया गया, अब आप इमेजिन करें कि इंग्लैंड जैसा मुल्क जो है, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कि वो अच्छा अब आप एक और चीज़ बताऊँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, आईएमएफ ये कह रहा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 5th लार्जर होगी और क्रॉस करेगी यूके को बाय 2027, और ये आज है 2022, यानी कि 5 साल पहले ही क्रॉस कर गई। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। अब ये इकोनॉमी 2027 में क्रॉस करनी थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ यूं कि ये तो 2022 में सारा कुछ हो गया इंडिया की। और अगर आप यूके की देख लें तो वो भी इस वक्त इतनी ही है 3.188, और उन्होंने उन्होंने क्रॉस कर लिया है। ठीक है जी। अब जाहिर बात है ये एक इसकी ग्लोबल रिpercussions होंगे, ये एक ग्लोबल एक कॉन्फिडेंस होगा। यहाँ पे मैं आपको मज़े की बात बताऊँगा। मैं एक द इकोनॉमिस्ट का एक बहुत अच्छा एक जरीदा है, ब्रिटेन का ही है। उन्होंने बेसिकली एक आर्टिकल लिखा, दुनिया जो है, दुनिया 2032 में कैसी होगी? लेकिन उसने एक चीज़ इंडिया के बारे में एक पैरा लिखा उसने, और उसने कहा कि ये जो इंडिया है, दैट विल इमर्ज एज़ ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। अब आप इमेजिन कर लें कि जो ग्लोबल साउथ है, अगर आप दुनिया का मैप देखें, तो इसको वो डिवाइड करते हैं ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। ठीक है जी। नॉर्थ में ज़ाहिर बात है वो सारे कहते हैं ये इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, इंडस्ट्रियली रिच है, टेक्नोलॉजिकली
पॉलिटिकली स्टेबल हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, यानी कि हर जगह ऐसे नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट पॉलिटिकली स्टेबल है। तो वो समझते हैं कि ये जो खासकर वो जो डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, वैसे तो रशिया में भी नॉर्थ में है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकली स्टेबल है एंड ऑल दैट। वो कह रहा है कि ये ऊपर वाले जो एरियाज हैं ये ठीक रहे। अब उसने जो बात की, उसने कहा इंडिया जो है वो इमर्ज करेगा ग्लोबल साउथ में एज ए लीडर। अभी तो वो कह रहे हैं कि जनाब दुनिया ये कह रही है कि चाइना को कंटेन करने की बात कर रहे हैं, ठीक है जनाब। लेकिन जिसे आप कह लें कि इंडिया के अंदर बहुत सारी कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आगे सामने आ रही हैं, ठीक है जी। और इंडिया मिलिटरली भी स्ट्रांग हो रहा है, इंडिया मुल्क भी बड़ा है, मैन पावर भी बड़ी है, सो इंडिया जो है वो स्ट्रांग कंट्री के तौर पे आता है। लेकिन जारी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त तक रहते हैं कि नहीं रहते, अगले 10 साल में 5 साल में कितना रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि 2024 में दोबारा प्राइम मिनिस्टर मोदी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे आ सकता है। और अगर 2024 में दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मोदी आते हैं, तो समझिए कि पाकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात 2030 तक बिल्कुल फ्रीज़िंग पॉइंट में। ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ दोस्तों।